ये बात सोचने में काफी अजीब लगती है कि सालों से हमारी नजरें सौरमंडल पर हैं, मगर उसके बावजूद भी हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हमने पायनियर, वॉयेजर और न्यू होराइजन जैसे इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए इस सौरमंडल की यात्रा की, रास्ते में आने वाले सभी ग्रहों, एस्टेरॉइड्स का गहराई से अध्ययन किया, यहाँ तक कि धरती पर रहते हुए न जाने कितनी ही कैलकुलेशंस और स्पेकुलेशन से हमारे सोलर सिस्टम के फिजिक को समझने की कोशिश भी की, मगर आज तक भी हमारे सामने कुछ अनसुलझे रहस्य ऐसे ही बने हुए हैं। और ऐसा ही एक रहस्य है प्लेनेट 9, वही अनजान ग्रह जो हमारे सौरमंडल के किसी अंधियारे कोने में छिपा हुआ है, जिसे वैज्ञानिक पिछले कई दशकों से ढूंढने में जुटे हुए हैं, मगर आज तक हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज के इस एपिसोड में हम ये पता लगाएंगे कि भला क्या ऐसा मुमकिन है कि वो ऑब्जेक्ट जिसे हम प्लेनेट 9 का नाम दे रहे हैं वो कोई प्लेनेट न होकर एक छोटा सा ब्लैक होल हो, जो सौरमंडल के उन अंधेरे कोनों में छिपकर तबाही की नई तस्वीरें गढ़ रहा हो। और क्या हो अगर ये सभी एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स को निगलकर हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही खा जाए। इस भयानक ख्याल की कल्पना हम करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं उस अनसुलझे रहस्य की खोज पर। यह प्लूटो से 5000 गुना बड़ा और भार में धरती से 10 गुना ज्यादा वजन वाला ये ग्रह आज तक भी वैज्ञानिकों ने नहीं देखा है, मगर थ्योरीज और कैलकुलेशंस इस बात का सटीक संकेत देती हैं कि यह अपनी जगह पर मौजूद है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह अननोन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सूरज से 56 बिलियन माइल्स की दूरी पर है। ये दूरी सौरमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून और सूर्य की बीच की दूरी से 12 गुना ज्यादा है, यानी कि ये अननोन ऑब्जेक्ट हमारी सोच से कहीं ज्यादा दूर है। मगर यहाँ असल चैलेंज इसका दूर होना नहीं है, अब क्योंकि हमारे पास हबल जैसे बेहद पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, जो हमें कई लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी बेहद क्लियरली दिखा सकते हैं। तो इस केस में तो फिर भी ये अननोन ऑब्जेक्ट हमसे चंद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर ही मौजूद है, मगर फिर भी हम इसे देखने में असमर्थ रहे। ऐसा होने के पीछे एक वजह है, और वो वजह कुछ और नहीं बल्कि लाइट है। जी हाँ, लाइट, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और इसी रोशनी के न होने से इस अनजान ऑब्जेक्ट को देख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और यहीं से उदय होता है प्लेनेट 9 के ब्लैक होल होने की थ्योरी का। वास्तव में ब्लैक होल बेहद हाई मास और डेंसिटी वाले वो हेवनली बॉडीज होते हैं जिनका साइज तो छोटा होता है, मगर उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये अपने से कई गुना बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज को भी आराम से निगल जाते हैं। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना खतरनाक होता है कि लाइट के लिए भी उससे एस्केप करना मुश्किल हो जाता है, और रोशनी की किरणें इनसे टकराकर रिफ्लेक्ट होने की बजाय इनमें ही समाहित हो जाती हैं। और अब क्योंकि इससे रोशनी भी पार नहीं पा सकती, इसलिए ये दिखाई ही नहीं देते और हमारे लिए ये हमेशा अदृश्य बने रहते हैं। खगोल वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा यकीन है कि धरती से 15 बिलियन किलोमीटर दूर, जहां से हमारे सौरमंडल का अंत होना शुरू होता है, वहां कुछ तो ऐसा है जो हमारी नजरों से आज तक छिपा हुआ है। अब वो एक प्लेनेट है या फिर ब्लैक होल, फिलहाल के लिए ये कहना काफी मुश्किल है, मगर वैज्ञानिकों द्वारा हमारे सौरमंडल में ऑब्जर्व किए गए एस्टेरॉइड्स के पैटर्न को देखकर तो यही लगता है कि आखिर कोई तो ऐसी ऑब्जेक्ट है जो अपनी ओर लगातार इन क्षुद्र ग्रहों को खींच रही है और इन्हें अपने रास्ते से भटका रही है। इस तरह की बात को और भी अच्छे से समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि काइपर बेल्ट से निकलने वाले ऑब्जेक्ट्स एक अजीब पाथ डेविएशन शो करते हैं, जो आमतौर पर सौरमंडल के अंतिम छोर ऑर्ट क्लाउड की ओर मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक बात तो साफ होती है कि आखिरी ग्रह नेपच्यून और हीलियोपाउस के बीच कुछ तो ऐसा है जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से इन ऑब्जेक्ट्स का रास्ता भटका रहा है और इन्हें ऑर्ट क्लाउड की ओर बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। अब बात जहां तक इस अननोन ऑब्जेक्ट के एक ब्लैक होल होने की है, तो इस पर मजीद जानकारी देते हुए शिकागो यूनिवर्सिटी के जेम्स अनविन और कनाडा की दरहम यूनिवर्सिटी के जैकब स्कॉल्स ने अपनी जॉइंट रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया कि हमारे सौरमंडल के मुहाने पर एक विशालकाय ऑब्जेक्ट मौजूद है, जो काइपर बेल्ट या ऑर्ट क्लाउड से निकला एक मामूली एस्टेरॉइड या आइस रॉक तो नहीं हो सकता। इतना अधिक ग्रेविटेशनल पुल पैदा करना किसी एस्टेरॉइड के बस की बात नहीं हो सकती, बल्कि ये किसी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ऑब्जेक्ट का ही काम हो सकता है। और वो ऑब्जेक्ट एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है, जिसे आज तक हम प्लेनेट 9 समझते आए हैं। बताते चलें कि यही वो दो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले प्लेनेट 9 के एक ब्लैक होल होने की थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था। मगर अब सवाल ये है कि ये ब्लैक होल वहां पहुंचा तो पहुंचा कैसे?
तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक स्टार का इनसाइड मैकेनिज्म समझना होगा कि किस तरह से एक स्टार नेबुला से जन्म लेता है और फिर अपनी जिंदगी के कई अरबों सालों तक अपने में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम को एक दूसरे से रिएक्ट करके अपने अंदर धधक रही हीट को बढ़ाते रहते हैं। और जब ये गैसेस खत्म हो जाती हैं तो ये बुझने लगते हैं और सिकुड़कर एक छोटे मगर बेहद स्याह अंधेरे से भरपूर ऑब्जेक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, जिन्हें हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के नाम से जानते हैं। और इस प्लेनेट 9 के लिए भी वैज्ञानिकों का कुछ ऐसा ही ख्याल है। रिसर्चर्स ये दावा करते हैं कि ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल भी कभी हमारे सूरज की तरह ही ब्राइट शाइनिंग स्टार हुआ करता था, मगर उसमें मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम के खत्म हो जाने के बाद इस तारे ने दम तोड़ दिया होगा और अपनी मौत के बाद तारे ने इस छोटे मगर महाविनाशकारी ब्लैक होल का रूप धारण कर लिया होगा। और उसके बाद से खुले अंतरिक्ष में सफर करते करते ये ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के बाहरी सीमा पर आ पहुंचा होगा और तब से लेकर आज तक ये उसी इलाके में रहकर अपने आसपास से गुजर रही ऑब्जेक्ट्स को निगल रहा है। तो इस ब्लैक होल के रहस्य से तो हमने पर्दा उठा दिया, मगर अब ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या इस ब्लैक होल से हमें और हमारे सौरमंडल को कोई खतरा है। क्या ये इतना शक्तिशाली है कि ये एक एक करके सौरमंडल के सभी ग्रहों को अपने आगोश में ले ले और कुछ इस तरह से हमारा अस्तित्व ही मिटा दे। वेल, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक होल अभी सिर्फ थ्योरीज में ही है। आज तक भी इसके वजूद की पुष्टि नहीं हुई है। और अगर मान भी ले कि वाकई ये एक ब्लैक होल है जो बड़ी तेजी से सौरमंडल को विनाश की ओर बढ़ा रहा है, तो इसे ऐसा करने में कई लाखों सालों का वक्त लग जाएगा। जेम्स और जैकब की थ्योरी के अनुसार ये ब्लैक होल काफी छोटे साइज का है। ऐसे में इसके लिए सैटर्न और जुपिटर जैसे जाइंट प्लैनेट्स का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। और न केवल इसका मास बल्कि इसका साइज और ग्रेविटेशनल पुल किसी बड़े ब्लैक होल की अपेक्षा काफी कम है, जो इस बात की संभावना को भी जन्म देता है कि ये ब्लैक होल कहीं इन भिड़ंतों में अपना खुद का अस्तित्व ही न खो बैठे। लिहाजा फिलहाल ये ब्लैक होल अपने शुरुआती स्टेज में है और इसे वाकई में एक बड़ा ब्लैक होल बनने में अगले कई करोड़ों सालों का वक्त लग जाएगा। तब तक क्या पता हमारा सौरमंडल किसी और ट्रेजेडी का शिकार हो जाए या फिर सूरज की ही एनर्जी खत्म होकर वो खुद ही एक ब्लैक होल में तब्दील न हो जाए। अब चाहे जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि हम इंसान इन सभी घटनाओं के साक्षी बनेंगे और डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी तब भी आप तक एस्ट्रोनॉमी के इन इवेंट्स की बिल्कुल सटीक खबरें पहुंचाएगा। मगर भविष्य में नोटिफाई रहने के लिए आपको वर्तमान में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। साथ ही आप हमें कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं कि आपका इस पर क्या ख्याल है। क्या आप भी यही मानते हैं कि सौरमंडल के उस किनारे पर कोई ब्लैक होल हमारी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, या फिर वो अंधेरे में डूबा हुआ एक शांत और वीरान पड़ा कोई प्लेनेट 9 है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।